बोलिए सतगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से प्रश्न किया, विदुर, किसके जीवन में दुखी दुख होता है और किसके जीवन में सुखी सुख रहता है। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज, ईर्ष्या करने वालों के जीवन में दुख ही दुख रहता है और संतोष करने वालों के जीवन में सुख ही सुख रहता है। महाराज धृतराष्ट्र ईर्ष्यालु थे। शुरू के से ही उनके मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ, उसी समय से धृतराष्ट्र के मन में हुआ कि अब पांडव का पुत्र ही राजा बनेगा। तब उस समय गांधारी गर्भ में थी, उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उनके मन में हुआ कि अब मेरा बेटा छोटा होगा और पांडव का बेटा बड़ा हुआ और वही राजा बनेगा। और तब से लेकर के जब तक धृतराष्ट्र जीवित रहा, तब तक ईर्ष्या की आग में जलता रहा कि किसी भी तरह से नीति अनीति से, अन्याय से, दुराचार से दुर्योधन राजगद्दी में बैठे। लेकिन आदमी की हर इच्छा की चाहना पूर्ति नहीं होती। आदमी चाहते कुछ और है, लेकिन हो जाता कुछ और है। दुर्योधन को राजगद्दी भी मिला, लेकिन उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया। अन्याय और अनीति का बर्ताव किया। अगर सही मार्ग में चलता और न्यायपूर्वक जीवन बिताता तो शायद उसको राज्य मिल भी जाता, लेकिन सुख का जीवन उन्होंने जिया ही नहीं और ईर्ष्या की आग में जलता ही रहा। जब पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास से और अज्ञातवास से वापिस आए, तब उन्होंने कहा कि अब हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। और उसके लिए शांति दूत बन करके महाराज श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाकर के कहा कि दुर्योधन, अब आधा राज्य दे दो। उन्होंने कहा, मैं नहीं दे सकता। महाराज श्री कृष्ण ने कहा, 5 ही गांव दे दो, वो 5 बांट लेंगे, उसी में संतोष कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, मैं एक सुई का नोक भी नहीं दे सकता। तब महाराज श्री कृष्ण ने समझाया, कम से कम धर्म को तो जानो, धर्म को तो अपनाओ, धर्म और अधर्म को तो समझो। दुर्योधन ने कहा, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है इसको मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें प्रवृत्त मैं होना नहीं चाहता। और अधर्म क्या है इसको भी मैं जानता हूँ, लेकिन अधर्म से मैं निवृत्त होना नहीं चाहता। वो कैसा ज्ञान है, जिस अधर्म को जानकर उससे निवृत्त होना नहीं चाहता और धर्म को पहचान कर भी धर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहता, फिर उसके जीवन में सुख कैसे आ सकता है। और इसीलिए जीवन भर दुर्योधन ईर्ष्या करता रहा और उनके पिता धृतराष्ट्र भी जीवन भर ईर्ष्या की आग में जलता रहा और अंत में 100 पुत्रों को वो अपने जीवन में खोया। आज तक हम इतिहास उठा करके देखें, चाहे आज के व्यवहारिक जीवन को ले देखें और विचार करें कि जिनके जीवन में ईर्ष्या की आग लगी, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आया। रावण के पास सोने की लंका थी, उसको रावण ने नहीं बनाया था। वो तो बताते हैं कि वो भगवान शंकर का था। उसको देख करके रावण के अंदर ईर्ष्या की आग लग गई कि इतना सुंदर सोने की लंका। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तपस्या करके आशीर्वाद में ले लिया। शंकर को जो मांगे दे देता था। तभी से उनका नाम भोला पड़ा। माता पार्वती कहने लगी
सोने का लंका क्यों दिए? क्या फिर से बना पाएंगे? भोले बाबा ने कहा, जिसके पास सोना है उसको सोना हराम हो जाता है। चलो कैलाश के पर्वत में जाकर ध्यान करेंगे और शांति से रहेंगे। रावण को सोने की लंका मिली, लेकिन क्या रावण शांति का जीवन बिता पाए? किसी ने कहा है, प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है, जो भरता है पेट केवल वही हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। पर भी न जाने कि इंसान को क्यों इतना अभिमान होता है। रावण कितना अभिमानी था, अहंकारी था, और किस कारण? दूसरों से ईर्ष्या करके सोने की लंका ले करके। कैकेयी के मन में जब मंत्रा भर दी कि अब तुम्हारा बेटा दास होगा और तुम दास की माँ होगी और कौशल्या राजमाता बनेगी, उसी समय उनके मन में ईर्ष्या की आग लग गई कि मैं किसी दासी की तरह जीवन नहीं बिता सकती। और तभी तो श्री राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राजगद्दी की बात उन्होंने किया। तो इस तरह से ईर्ष्या जो भी किए उनके जीवन में सुख नहीं आया। एक बार एक गरीब परिवार भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी गरीबी को दूर कर दो, मुझे सुख दो, अब मेरी दरिद्रता हटा दो। भगवान एक दिन प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वह व्यक्ति कहता है, भगवान देखो, रहने के लिए ठीक से छाया नहीं है, खाने के लिए ठीक से अन्न नहीं है, मेरी गरीबी हटा दीजिए, सुंदर भवन दे दीजिए, खाने की सुंदर व्यवस्था कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हारे पास एक होगा तो तुम्हारे बगल वालों के पास 2 होगा। और इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गया। उसके पास एक मकान था और बगल वाले के पास 2 बड़ा बड़ा मकान हो गया। उनको बड़ी ईर्ष्या हुई और उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करके, मैं भक्ति करके ये वरदान लिया और बगल वाले कुछ नहीं किए और बगल वाले को सब कुछ मिल गया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने क्या किया? फिर भगवान से प्रार्थना किया। भगवान आया और उन्होंने कहा कि कहो क्या चाहिए। वह गरीब व्यक्ति कहता है, भगवान मेरी एक आंख, मेरे घर के सामने एक कुआं हो और मेरी एक आंख फूट जाए और मेरा एक पैर टूट जाए। उन्होंने कहा, तथास्तु। तो बगल वाले के घर में 2-2 कुआं हुआ घर के सामने में, और बगल वाले व्यक्ति का 2 आंख और दोनों पैर, दोनों आंख फूट गया और दोनों पैर टूट गए। ये भी कोई मांगना हुआ? अरे कम से कम सामने वाले को कुछ ना दे सके तो कम से कम उनका हित तो सोचे। लेकिन आदमी तो इतना पापी होता है, कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन जो मिल जाता है उसको भी छीन लेता है। तो ईर्ष्या करने वालों के जीवन में कभी सुख नहीं आता। इसीलिए महात्मा विदुर ने कहा, महाराज जो ईर्ष्या करता है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता, और जो संतोष का जीवन जीता है उसके जीवन से दुख दूर हो जाता है और जीवन में संतोष मिलता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान।